शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। ये डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है। माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज, ये बात सही है। यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र के सियासी पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, लेकिन आज हम आपको वो बताएंगे जो काफी हद तक क्लाइमैक्स पर से पर्दा उठा सकता है। ये तो तय है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, मगर नाम अब भी क्लियर नहीं हो पाया। नतीजे आए 7 दिन से ज्यादा गुजर गए, मगर पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं बताया गया। हाँ, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि फडणवीस ही सबसे मजबूत दावेदार है, लेकिन नाम पर कंफर्मेशन अभी भी नहीं। लेकिन सियासी गलियारों में 2 और नाम इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल। ये दोनों भी सीएम पद की रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सीएम की रेस से खुद को बाहर करने के बाद केयरटेकर सीएम एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए थे। किसी से कोई मुलाकात नहीं, किसी से कोई बात नहीं। अब उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये सिर्फ अटकलें ही थी। लेकिन थोड़ी ही देर पहले एकनाथ शिंदे वापस से मुंबई रवाना हो गए और उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री बीजेपी को तय करना है। जो भी मुख्यमंत्री होगा, उनका साथ तो उस मुख्यमंत्री के साथ होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कल होने वाली बीजेपी की बैठक में सब कुछ साफ होने वाला है। तमाम सियासी उठापटक के बीच शपथ ग्रहण की तारीख और वक्त सामने है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तारीख भी बता दी, समय का भी ऐलान कर दिया, लेकिन ऐलान किस बात का नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये सवाल तो भी बरकरार हुआ ना। क्लियर मैंडेट होने के बावजूद बीजेपी ने अभी तक सरकार बनाने का दावा तक पेश नहीं किया। रहस्य गहराता जा रहा है। इस बीच बावनकुले ने तारीख और वक्त का ऐलान तो कर दिया, लेकिन नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा कि सीएम फेस कौन है? क्या फडणवीस को लेकर फाइनल फैसला हो चुका है या फिर बीजेपी किसी नए और चौंकाने वाले चेहरे को सामने लेकर आएगी? ये सवाल तो अब भी बरकरार है। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, चलिए इसको समझते हैं जरा। सिंहासन क्योंकि तैयार है और सीएम का अब भी इंतजार है, तो नाम की अगर बात करते हैं, पहला नाम आता है देवेंद्र फडणवीस, दूसरा नाम आता है मुरलीधर मोहोल का और तीसरा नाम आता है चंद्रशेखर बावनकुले का। अब एक सवाल और भी है, ये तीनों होंगे भी या कोई और भी चेहरा पॉसिबल है? तो ये तो सवाल अभी तक बरकरार है। तो महाराष्ट्र के सीएम फेस को लेकर सिर्फ अटकलें हैं, कुछ भी आधिकारिक अब तक नहीं। मोदी और शाह के मन में आखिरकार क्या है, ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। क्या फडणवीस सीएम होंगे? क्या कोई नया चेहरा होगा या कोई एकदम फ्रेश नाम होगा या फिर कोई दूसरा अनुभवी नेता महाराष्ट्र की कमान को संभालेगा? इसके लिए सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि इसका खुलासा अब तक नहीं हो पा रहा। इसे बीजेपी की खासियत कहिए या कुछ और, लेकिन एक बात तो तय है, जो फैसला अंदर खाने हो रहा है उसका ये कहिए कि शोर दूर तक नहीं पहुंचता और कानों कान खबर तक तो हो ही नहीं पाती। अब प्रदेश बीजेपी यहाँ देखिए, बीजेपी अध्यक्ष ने तारीख तो बता दी। अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट सवाल कर रहा है
वो पूछ रहे हैं कि मीडिया को बताने की बजाय राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनारकी होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? आखिर सीएम के नाम का ऐलान करने में दिक्कत क्या पेश आ रही है? एकनाथ शिंदे जब रेस से बाहर हो ही चुके हैं तो फिर रोड़ा आखिर बन कौन रहा है? सूत्र बताते हैं कि शिंदे नाराज हैं। वो सीएम पद की रेस से हट तो चुके हैं, मगर मंत्रालयों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शिंदे नाराज जरूर हैं, मगर सीएम तो बीजेपी का ही होगा। अभी थोड़ा देर हुई बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज हुई बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है, ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूँ, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजीत दादा पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है। बीजेपी के पास 132 सीट आई है, उसके साथ 7 लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो 139 सीटें अभी बीजेपी के पास है और 41 सीटें अजीत दादा पवार जी की है। ये मिलाकर मुझे लगता है कि 180 सीट होती है। यहाँ एक बात गौर कीजिए, अठावले कहते हैं कि बीजेपी के पास 139, अजीत पवार के पास 41 सीटें हैं। कुल मिलाकर 180 सीटें होती हैं, जो जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं। आखिर शिंदे की 57 सीटें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं वो? और वो ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर्स हैं? तो क्या शिंदे को माइनस करके भी कोई फॉर्मूला तैयार हो रहा है? मतलब प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार है। अब आपको समझाते हैं। जादुई आंकड़ा 145 है, बीजेपी के पास में 132 सीटें हैं, साथ ही निर्दलीय जो हैं वो भी अपना समर्थन पहले ही दे चुके हैं, लिहाजा बीजेपी के हो जाते हैं। अब ये आंकड़ा कितना हो गया? 139 का। बहुमत से मात्र 6 सीटें कम। अब इसमें अजीत पवार की 41 सीटें और शिंदे की 57 सीटें जोड़ दीजिए तो कुल आंकड़ा कितना पहुंचता है? 237, यानी कि बहुमत से 92 सीटें ज्यादा। यानी महायुति की सरकार में कोई बाधा होगी ही नहीं। लेकिन वाकई अगर शिंदे नाराज हैं तो उनकी 57 सीटों को महायुति से हटा देते हैं, फिर भी बीजेपी और अजीत पवार की सीटें होती हैं 180, यानी जादुई आंकड़े 145 से 35 सीट ज्यादा। मतलब बीजेपी की सरकार पर हर हाल में बनती हुई नजर आती है। यानी बीजेपी की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे नहीं भी आते हैं तो भी अजीत पवार के साथ में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे सरकार बनाने में देरी हो रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। विपक्षी दलों ने तो महायुति पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए हैं। ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके ही फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे, और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। क्या फैसला हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। धोखेबाजी, विश्वासघात की राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। पहले वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उनको सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे। तो सरकार गठन को लेकर जारी उठापटक के बीच बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख तो बता दी है,
क्या है इससे जुड़ी डिटेल, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर तो संशय अब भी है, लेकिन यह तय हो चुका है कि नया मुख्यमंत्री कब और कहां शपथ लेगा। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री 5 दिसंबर यानी गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेगा शाम के 5 बजे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तारीख तय है, चेहरे पर अब भी संशय है। ये सबसे बड़ी वजह बना हुआ है कि महाराष्ट्र पर सबकी निगाह टिकी है और बार बार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जगह है आजाद मैदान, मुख्य अतिथि खुद प्रधानमंत्री मोदी, टाइम होगा 5 बजे, तारीख होगी 5, लेकिन नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार। पिछले 1 हफ्ते से महाराष्ट्र में सियासी सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर कोई जानता है कि बीजेपी की अगुवाई में महायुति की सरकार बनने जा रही है, मगर सवाल एक, सीएम कौन, किस दल का, कौन सा मजबूत विभाग, किसे क्या मिलेगा, ये सवाल है। चर्चा है कि जो शिंदे हैं वो सीएम पद तो छोड़ रहे हैं, लेकिन गृह विभाग वो अपने पास चाहते हैं। वित्त विभाग और पीडब्ल्यूडी को लेकर भी खींचतान है। सोर्सेज बताते हैं नतीजे आने के बाद से अब तक महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या कुछ हुआ, आपको जल्दी ये भी बताते हैं। तो देखिए 23 तारीख को क्या हुआ, नतीजे आते हैं। महायुति जीतती है, कुल 230 सीटें इनके खाते में आती हैं। 27 नवंबर को यहाँ पर एकनाथ शिंदे सामने आते हैं और सीएम की रेस से वो बाहर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और मुझे वो कबूल है, बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर है। फिर 28 नवंबर को अमित शाह के घर पर एक बैठक होती है जिसमें देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं, शिंदे और पवार भी पहुंचते हैं, तीनों पहुंचते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ऐसा दिख रहा है, बट ऑल इज वेल नहीं है। ये पता चलता है जब महायुति की बैठक रद्द हो जाती है और एकनाथ शिंदे सतारा चले जाते हैं। क्योंकि महायुति की बैठक कैंसिल हुई तो सवाल उठने लगे कि अचानक शिंदे गांव क्यों गए। 30 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख आ जाती है। बावन कुले ने तारीख बता दी, लेकिन सीएम पर सस्पेंस को अभी बरकरार रखा क्योंकि सीएम के नाम का डिक्लेरेशन अभी तक नहीं। अब आज एकनाथ शिंदे फिर वापस आते हैं और वो कहते हैं कि कल की बैठक का इंतजार कीजिए, नाम का ऐलान भी हो जाएगा, तारीख और जगह तो डिसाइडेड है ही। तो महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन कुछ ना कुछ तो चौंकाने वाला चल ही रहा है। और वैसे भी पिछले 5 सालों को भी अगर उठाकर देखें तो उगते सूरज ढलते सूरज के साथ में जो सरकारें वहां पर बदली हैं, जो चेहरे सीएम के बदले हैं, उसके बाद तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स वाकई बड़ी दिलचस्प हो गई है। कभी पार्टी का टूटना, कभी नेताओं का इधर से उधर जाना, रातों रात सरकार का बदल जाना, ये बहुत आम हो गया। लेकिन अब जब महायुति के पास में जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी कई ज्यादा नंबर है, तो पेच फंस गया सीएम पद पर, और कभी पेच फंस जाता है विभागों को लेकर। अब दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नजर कम ही आता है। इधर महाविकास आघाड़ी महायुति पर हमले तेज कर रही है। भाई मौका मिला है, राजनीति इसी को कहते हैं कि जब मौका मिले लपक लो, तो वही इस वक्त महाविकास आघाड़ी कर रही है। मौका मिला तो घेरना शुरू कर दिया। कह रही है बहुमत मिल गया, बहुमत मिलने और नतीजों के ऐलान के 1 हफ्ते बाद अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाना सियासी संग्राम का सबब बन चुका है। इन सबके बीच बीजेपी ने तारीख तो बता दी, मगर सीएम कौन होगा इसका खुलासा अब तक नहीं। महाराष्ट्र की पल पर बदलती सियासत पर भारत 24 की नजर बनी रहेगी।